पैरेलल सर्किट डायग्राम में बेसिकली होता क्या है? सो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2, और एक तीसरा रेजिस्टेंस अपने पास R3। ठीक है, तो तीनों पैरेलल में है। अब इससे हमने लगा दी एक बैटरी। ऑलराइट, सो दिस इज अ बैटरी जिसका मान लीजिए 60 वोल्ट्स का बैटरी है। तो ये मान लीजिए 60 वोल्ट्स का बैटरी है। ठीक है, अब अगर ये 60 वोल्ट्स का बैटरी है तो इसमें सीन क्या है? दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज व्हाट? दिस इज आल्सो पॉजिटिव टर्मिनल। यस और नो? तो 60 वोल्ट्स का बैटरी का मतलब क्या हो गया कि दिस इज 60 जूल्स पर कूलम। Are we understanding? This is what? This is 60 joules per coulomb. Is that clear? Now the idea here is what? That this is 60 joules per coulomb. This is R1, R2 and R3. Got the point? Now यहाँ से करंट चला सार्थक, am I audible? यहाँ से करंट Yes, चला। ma'am. अब जब यहाँ से करंट चला 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 तो यहाँ से वो यहाँ मुड़ा, फिर वो यहाँ से यहाँ मुड़ा। यस और नो? तो वो यहाँ चला, फिर वो यहाँ मुड़ा, फिर वो यहाँ पहुंचा। ए पॉइंट पे पहुंचते ही आप देखो, व्हाट इज ए पॉइंट? ए पॉइंट फॉर मी इज अ जंक्शन। ए पॉइंट फॉर मी इज एक्चुअली अ जंक्शन। यस और नो? तो यहाँ से जो भी करंट चला, अब आप ऐसे समझो कि भाई बैटरी जो है ना, बैटरी जो है वो पूरे पूरे जो भी मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले, तो 100 इलेक्ट्रॉन आर ट्रैवलिंग in a particular direction. Yes or no? Yes, ma'am. So if they're traveling in a particular direction, what would that mean? कि भाई यहाँ से वो चले x पॉइंट पे पहुंचे, फिर वहां से वो y पे पहुंचे, y से फिर वो a पॉइंट पे पहुंचे। यस और नो? Yes, ma'am. अगर वो यहाँ से x पे पहुंचे, x से फिर वो y पॉइंट पे पहुंचे, y से फिर वो a पॉइंट पे पहुंचे, एंड देन they divide. So let's say we have 100 electrons, right? Let's say we have 100 electrons. So what is exactly happening कि हमारे पास यहाँ पे 100 electrons हैं। अब वो मुड़े तो A पॉइंट तक तो सारे के सारे 100 electrons पहुंचे। A पॉइंट तक तो सारे के सारे 100 electrons पहुंचे। यस और नो? Yes, ma'am. लेकिन जब वो डिवाइड हुए, ठीक है, तो क्या होगा मुझे बताओ कि वो ऐसे डिवाइड हो गए। यस और नो? तो ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मुझे एक बात बताओ, जिस रास्ते पे रुकावट सबसे कम है, जिस रास्ते पे रुकावट सबसे Yes, कम है, ma'am. उस रास्ते पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। Yes, ma'am. यस और नो? तो बेसिकली मान ले 100 में से 80 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, फिर यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? सो बेसिकली यहाँ 80 Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। यस और नो? सो दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 2 ओम। गॉट द पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 80 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए 2 ओम में, 15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए 5 ओम में, और 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए यहाँ। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो हमको ये चीज समझनी होती है कि द पाथ where the resistance is maximum allows Least electron to travel. minimum current. Allows minimum current. Is that clear? That is one part. What is second part? What is second part?
द सेकेंड पार्ट इज कि अगर उसके थ्रू रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, सो दिस इज R1 R2 R3, यस और नो? देन व्हाट इज Yes, हैपनिंग ma'am. कि यहाँ पे करंट गया, यहाँ पे कुछ करंट गया, यहाँ पे कुछ और करंट गया. गॉट द पॉइंट? यस और नो? Yes, ma'am. अच्छा, फिर क्या होता है, लेकिन आप देखो बैटरी तो टोटल 100 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ऐसे समझो कि हर एक इलेक्ट्रॉन को बैटरी सेम एनर्जी दे रही है, 60 जूल. ठीक है. अब ना करंट का सीन क्या होता है, करंट का सीन ये होता है कि जैसे मान लो वो पहुंचा बी पॉइंट पे, फिर वो यहाँ पहुंचा सी पॉइंट पे, है ना, ए से पहुंचा यहाँ वो डी पॉइंट पे, और ई से पहुंचा फिर वो यहाँ ई एक्स पॉइंट पे या एफ पॉइंट पे, जो भी है. फिर यहाँ पे का सब कंसोलिडेट होके वो पहुंच गया जी पॉइंट पे. आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, ma'am. सो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ से हम चले, यहाँ से हम चले, ठीक है, जब हम यहाँ से चले 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 चले, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचे, बी पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक भी उसकी एनर्जी 60 जूल ही थी, है ना. तो करंट को ना आप ऐसे समझो, उसको पहले से पता होता है कि मुझे इस तार में चलना है, और इस तार में चलते समय ना कितनी एनर्जी खर्च होगी. So point basically it is reaching from B to C. Are we understanding? It is reaching from B to C. Yes, ma'am. तो अब हो क्या रहा है कि अगर वो B से C की तरफ जा रहा है, तो उसको पता है कि यार C के बाद जो भी तार है, तार में तो कोई रुकावट है नहीं. तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम यहाँ से निकले, फिर हम मुड़े, यहाँ से निकले, फिर हम मुड़े, फिर हम यहाँ पहुंचे, फिर हम यहाँ तक पहुंचे इस पॉइंट. यस और नो? Yes, ma'am. सो बेसिकली व्हेन इट रीचेस एट दिस पॉइंट और वो इसको क्रॉस करती है और फिर वो यहाँ पॉइंट पे पहुंचती है, तो उसको पता है कि इसके बाद तो कोई रुकावट है नहीं, तो मैं सारी की सारी 60 जूल की एनर्जी इसी के अक्रॉस खर्च कर देती हूँ. तो इसके अक्रॉस कितनी एनर्जी खर्ची इसने? 60 वोल्ट की. इसके अक्रॉस कितनी एनर्जी खर्ची इसने? 60 वोल्ट की. आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. यस और नो? सिमिलरली इसने यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया, यहाँ पे इसने ए पॉइंट पे भेजा. जब इसने ए पॉइंट पे भेजा तो फिर यहाँ पहुंचे, उसको पता है कि भाई जो भी 15 इलेक्ट्रॉन है सबको बैटरी ने 60-60 जूल की एनर्जी दी है, तो हर इलेक्ट्रॉन मोटा मोटा यहाँ पे कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है? 60 जूल. क्यों? क्योंकि उसको पता है जब मैं डी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद मुझे कोई रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करना. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? Yes, ma'am. फिर हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे. यस और नो? Yes, ma'am. तो फिर वो जो 80 इलेक्ट्रॉन है उनको भी 60 जूल. तो बेसिकली पैरेलल सिस्टम में क्या होता है, अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस the potential difference remains the same. The potential difference remains same. Are we understanding this part or not? Yes, ma'am. Got it? So that's the point. तो जब हम पैरेलल सर्किट डायग्राम की बात कर रहे हैं तो हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास जब भी कोई पैरेलल सर्किट डायग्राम है, इसमें दो बातें याद रखनी है कि wherever the resistance is maximum in that arm the current is minimum. In that arm the current is minimum. Yes or no? This is one part. Yes, ma'am. What is the second part? What is the second part? The second part says whenever the resistance is maximum in that arm the current is minimum. Got the point? Second it says what? कि भाई in all the arms the potential difference, that means the potential drop remains the same. लेकिन एक चीज समझो, remains the same across in all the arms. The potential drop remains the same across each
resistance. Provided in every arm there is only one resistance. In every arm, provided in every arm there is only one resistance. Are we understanding this part? अब इसके Yes, बाद ma'am. देखो क्या होता है. अब इसके बाद ये होता है, अब लॉजिकली समझो भाई. हमको ये चीज समझा कि पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट कूलम. Yes or no? So potential here is going to be what? Work done by charge. Yes or no? So basically Yes, potential ma'am. है क्या? पोटेंशियल वर्क ही तो है. अब अगर पोटेंशियल वर्क है इसका मतलब क्या कि भाई मैम अगर रेजिस्टेंस मेरे पास मान लीजिए 200 जूल्स का है, 200 ओम्स का है, और कहीं एक रेजिस्टेंस मेरे पास मान लीजिए 60 ओम्स का है. यस और नो? Yes, ma'am. तो 60 ओम्स में से उसको क्रॉस करना हमारे लिए मान लीजिए कुछ जूल्स की एनर्जी चाहिए, और 200 जूल्स को क्रॉस करने के लिए हमें कितने जूल्स की एनर्जी चाहिए? थोड़ी ज्यादा जूल्स की एनर्जी चाहिए. यस और नो? Yes, ma'am. राइट. तो सीधी सी बात है कि भाई जो हमारे पास ज्यादा रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. सिंपल सी बात है. अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज तो सिंपल से बताती हूँ. रेजिस्टेंस के थ्रू भी ये तो एक लॉजिक हो गया, प्रोवाइडेड द करंट रिमेन्स द सेम. ठीक है. हम ओम्स लॉ को जो डिफाइन करते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे सब में दोनों में 100 इलेक्ट्रॉन पार कराने हैं, तो दोनों में अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स पार कराने हैं तो होगा क्या कि यहां से गया क्या, यहां से गया मान लीजिए ये मेरे पास 60 ओम है और ये मेरे पास 200 ओम है. So if one is 60 ohms and one is 200 ohms, what would happen? That we have 100 electrons here and we will have 100 electrons here. Yes or no? Right? So we'll have 100 electrons here and we'll have 100 electrons here. Correct? तो मुझे बता कि मुझे यहाँ पे 200 वोल्ट लगाना पड़ेगा और मुझे यहाँ से और 400 वोल्ट लगाना पड़ेगा. सही बात है, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा, तो कीपिंग द करंट सेम, कीपिंग द करंट सेम. Yes or no? Yes, ma'am. तो कीपिंग द करंट सेम, व्हाट डज दैट मीन? कि मैम करंट तो सेम है लेकिन जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे, ठीक है, वहां पे मैं क्या करूं, वहां पे मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी पर कूलम. तो यानी कि यहाँ का पोटेंशियल शायद से 200 जूल पर कूलम में मैं करंट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा सकती हूँ, जिसमें वो इतना रेजिस्टेंस पार करके जा रहा है. और वो इधर क्या कर रहा है, वो 200 ओम्स के अक्रॉस जा रहा है. यस और नो? Yes, ma'am. और 400 जूल्स की एनर्जी क्रॉस कर रहा है पर कूलम. अभी अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि उसको रेजिस्टेंस रास्ते में ज्यादा मिल रहा है. पर ये तो एक जनरल बात होगी जहां पे मैंने करंट को सेम रख दिया. नाउ लेट्स टेक अ केस वेयर जहां पे हम बेसिक ओम्स लॉ की बात करते हैं. ठीक है. तो ओम्स लॉ में हम क्या बोल रहे हैं? ओम्स लॉ में हम क्या बोल रहे हैं? So this is V and this is I. Yes or no? So it becomes what कि अगर मान लीजिए मेरे पास रेजिस्टेंस सेम है ना, और बैटरी लगा दी मैंने. अब आप मुझे बताओ करंट होता क्या है? करंट का मतलब होता है चार्ज पासिंग पर सेकेंड. चार्ज पासिंग पर सेकेंड. चार्ज पासिंग पर सेकेंड. यस और नो? तो चार्ज पासिंग पर सेकेंड मतलब ये पॉइंट मान ले, मैंने एक ए पॉइंट मान लिया. अब बैटरी है 60 वोल्ट की और वहीं उसकी जगह मैं एक 600 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, तो 600 वोल्ट की बैटरी वो 600 जूल पर कूलम का काम करेगी.
और ये वाली बैटरी 60 जूल पर कूलम का काम करेगी। सही बात है कि नहीं है? तो अगर एक बैटरी हमारा 600 जूल पर कूलम का काम कर रही है और एक बैटरी हमारा 60 जूल पर कूलम का काम कर रही है, तो क्या होगा बताओ? यस और नो? Yes or no? So we'll have this charge passing per second. Yes, ma'am. तो इसमें होगा क्या कि जो 600 जूल पर कूलम है वो तो ज्यादा मेहनत कर रही है। तो आप ये सोचो कि अगर वही 100 इलेक्ट्रॉन 60 जूल की बैटरी 5 सेकंड में क्रॉस कराती है तो करंट बनता है 100/5 मतलब 20 के आसपास। और 600 जूल की बैटरी जब मेहनत करती है तो वही 100 इलेक्ट्रॉन्स को वो 1 सेकंड में क्रॉस करा देती है। तो यहाँ कितना बन जाता है? 100। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. सो द आइडिया इज व्हाट कि जितनी वोल्टेज ज्यादा उतना करंट ज्यादा। यस और नो? Yes, सो दैट्स द पॉइंट। यस और नो? तो जितना वोल्टेज ज्यादा उतना करंट ज्यादा, कीपिंग द रेजिस्टेंस सेम। यस और नो? yes, ma'am. ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो ये V और I का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। तो अगर हमें ये 1 एम्पियर करंट पास कराना है तो हो सकता है कि मेरे को इतना वोल्टेज लगाना पड़े, फिर 2 एम्पियर लगाना है तो मुझे इतना वोल्टेज लगाना पड़े, फिर 3 एम्पियर लगाना है तो मुझे इतना वोल्टेज लगाना पड़े, 4 एम्पियर लगाना है तो हमें इतना लगाना पड़े। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस और नो? Yes, ma'am. सो दैट्स द पॉइंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज माय ओम्स लॉ एट अ गिवन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि जब तक टेम्परेचर फिक्स है तब तक हमें पता है एटॉमिक वाइब्रेशंस भी फिक्स है। और अगर एटॉमिक वाइब्रेशंस भी फिक्स है तो इसका मतलब, अगर एटॉमिक वाइब्रेशंस भी फिक्स है तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस भी फिक्स है। तो फिर हम यहाँ से क्या बोलेंगे? Yes, V इज ma'am. इक्वल टू आई आर। यस और नो? तो ये मेरा ओम्स लॉ है। तो V इक्वल्स टू आई आर इज माई ओम्स लॉ। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. दिस इज ओम्स लॉ। गॉट इट और नॉट? Yes, ma'am. सो नाउ द आइडिया हियर इज व्हाट? तो ये अपने पास V इक्वल्स टू आई आर आ गया। गॉट इट? Yes, ma'am. अब देखो, तो उसको पैरेलल पे लगाते हैं। अब कैसे? तो मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, हर एक आर्म में एक ही रेजिस्टेंस है, और आइडियली मेरे को नहीं पता कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, पर मुझे इतना पता है कि जो भी हम वोल्टेज बैटरी की दे देंगे, राइट? सो दिस इज बेसिकली सम वोल्ट्स। यस और नो? तो V वोल्ट्स है और यहाँ से कोई करंट आई गया, तो आई करंट जैसे ही पॉइंट ए पे पहुंचा तो वो बट गया। इस आर्म में I1 गया, इस आर्म में I2 गया, इस आर्म में I3 गया। Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. और फिर हम यहाँ B पॉइंट पे पहुंच गए, और फिर ये जो करंट I1 था ये यहाँ चल के आया, यहाँ से I2 चल के आया और यहाँ से I3 चल के आया, तो सारे इस पॉइंट पे मिल गए। तो ये कितना बन गया? I1 प्लस I2 प्लस I3।
और फिर हम पूरा आई करंट नेट यहाँ पे आ गया। यस और नो? Yes, ma'am. यस और नो? सो दैट्स द पॉइंट। अब देखो, तो हर एक के क्रॉस वी वोल्टेज लग रहा है। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है। तो हर एक के अक्रॉस वी वोल्टेज खर्च हो रहा है। तो अगर हर एक के क्रॉस वी वोल्टेज खर्च हो रहा है, इसका मतलब क्या है? राइट, तो अब मैं सबके लिए लगाऊंगी। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो अगर मैं हर एक रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ लगाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? So we'll have what? V equals to I1 R1. So we'll have going to have V equals to I2 R2. Yes or no? And we're going to have V equals to. So we're going to have V is equals to I3 R3. Are we understanding? Yes, ma'am. Got the point? तो अगर हमारे पास ये आ गया I1 R1, I2 R2 and I3 R3. So if we have this part, yes or no? तो यहाँ से I Yes, कितना आता ma'am. है? I1 plus I2 plus I3 because at junction A क्या हो रहा है? At junction A क्या हो रहा है? And they are splitting up. Right. So at junction A what is happening? Right. तो अब अगर हर एक कंडीशन पे हम देखें, अच्छा मेरे को बताओ कि अगर हम तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक ही रेजिस्टेंस लगा दे आर नेट टू द सेम बैटरी V volts, यस और नो? तो अगर हम आर नेट वोल्टेज ही लगा दें टू दिस बैटरी, यस और नो? Yes, ma'am. तो दिस इज आर नेट एंड दिस इज V volts बैटरी, यस और नो? तो क्या होगा कि हमें पता है कि मैम ये आर नेट रेजिस्टेंस जो है दिस इज एज गुड एज R1 R2 R3. आर वी अंडरस्टैंडिंग? So what exactly are we going to do here? Yes or no? So I here is going to be I1 plus I2 plus I3. और मैं I इसके लिए क्या लिख सकती हूँ कि सेम करंट जब गया तो उतना ही रुकावट तीनों ने जितनी मिलके दी उतनी ही आर नेट ने भी दी। तो हम लिख सकते हैं कि I टाइम्स आर नेट इज नथिंग बट V. तो मेरे को अगर यहां से निकालना तो मैं बोलूंगी I इज इक्वल टू V बाय आर नेट. I1 कैन बी रिटन Yes, ऑल्सो V ma'am. बाय आर नेट इक्वल टू I1 को क्या लिख सकते हैं? V बाय R1 V बाय R2 प्लस V बाय R3. Yes or no? Yes, ma'am. So we have V by R net is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Yes or no? तो ये आ गया. Yes, ma'am. So we are going to cancel out V. So then what is going to happen? So 1 by R net is going to be 1 by R1. So that's the point. Understood my point or not? Yes, ma'am. तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया फॉर द नेट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट. Are we understanding? Yes, ma'am. Correct. So 1 by R net here is going to be equals to what? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Got the point? Yes. तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अब आप देखो, कई बार इसमें एक लॉजिक समझो. कई बार ऐसा होता है कि भाई मान लो मेरे पास एक आर्म मिली, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है. एक दूसरी आर्म मिली, उसमें एक रेजिस्टेंस ये है और एक दूसरा रेजिस्टेंस ये है. गॉट द पॉइंट? तो ये बैटरी है. अब बैटरी मान लीजिए 60 वोल्ट की है ना, और ये रेजिस्टेंस 20 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 30 ओम का है,
ये रेजिस्टेंस हमारे पास है 40 ओम का और ये रेजिस्टेंस अपने पास 20 ओम का। यस और नो? Yes, ma'am. तो यहां से करंट आई चला, फिर ये जो करंट आई चला वो इस पॉइंट पे गया। यस और नो? फिर वो बटा। जब करंट बटा तो हमें पता है कि इस टोटल आर्म में अब हर जो भी करंट बचा I1 कंपोनेंट एंड I2 कंपोनेंट दोनों को ही करना क्या? I1 और I2 दोनों को ही करना क्या? बताओ कि यहां से I1 भी चलेगा और यहां से I2 भी चलेगा। Yes, ma'am. तो I1 जो करंट A से लेके B आर्म तक निकलेगा उसको टोटल 60 जूल एनर्जी खर्च करनी है, पर अब की बार उस रास्ते में एक रेजिस्टेंस नहीं है जबकि दो रेजिस्टेंस है। और इस आर्म में भी क्या है? वी विल हैव 20 ohms एंड वी विल आल्सो हैव 30 ohms। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बेसिकली जो Yes, ma'am. 60 वोल्ट है वो पूरे में खर्च हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पूरे में भी। तो लेकिन एक बात बताओ, क्या अब की बार एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस 60 वोल्ट खर्च हो रहा है? क्या अब की बार एक रेजिस्टेंस के थ्रू 60 वोल्ट खर्च हो रहा है? No, ma'am. नहीं। तो अगर एक के थ्रू 60 वोल्ट खर्च नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? अगर इसके थ्रू 60 वोल्ट खर्च नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या I'm splitting into both. है? या गॉट द पॉइंट? सो दैट्स द आइडिया। Yes, यू गॉट इट? तो बेसिकली ये 60 वोल्ट्स है। सो दिस इज 60 वोल्ट्स। गॉट द पॉइंट? ये भी 60 वोल्ट्स और ये भी 60 वोल्ट्स। ठीक है जी। तो अब इसके अक्रॉस अब बताओ 40 ओम पहले आ रहा है 20 ओम बाद में आ रहा है, तो मतलब पहले वाली वोल्टेज जो होगी वो ज्यादा होगी और दूसरे वाली वोल्टेज जो खर्च करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी, बिकॉज कम वोल्टेज से भी काम चल जा रहा है। yes, ma'am. तो बेसिकली टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 का जो वैल्यू आएगा वो 60 वोल्ट्स आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे ही अब मुझे बता, जो 20 ओम और 30 ओम है किसकी वोल्टेज ज्यादा और किसकी वोल्टेज कम होगी? आइडिया लगा सकता है? अगर मैं इसका नाम इसके क्रॉस वोल्टेज V3 दे दूं और इसके क्रॉस वोल्टेज V4 दे। So what do you think we'll have? So we'll have V1 plus V2 and here we'll have V3 plus V4. Got the point? Yes, ma'am. तो V3 plus V4 का सम भी 60 होना चाहिए और V1 plus V2 का सम भी 60 होना चाहिए। Got it? Yes, अब ma'am. अगर दोनों का सम 60 होना चाहिए इसका मतलब, अगर दोनों का सम 60 होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है, that V1 plus V2 is also 60 and V3 plus V4 is also 60. That's the point. Ma'am, लेकिन ज्यादा V3 बड़ा plus कौन V4 होगा? is what? ऑब्वियसली V4 विल बी ग्रेटर देन V3 और V1 विल बी ग्रेटर देन V2। ये तो बात समझ में आती है Yes, ma'am. ना? तो अपने को इस तरह से सोचना है कि हमें ये पता है कि भाई हर एक के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगी पर दोनों का नेट सम 60 होगा क्योंकि उस पूरी आर्म में करंट को चलते समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो ए पॉइंट से निकल के एक्स पॉइंट पे निकला, यू नो, सो इट इज नॉट स्पेंडिंग ऑल ऑफ इट्स एनर्जी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. तो ए से निकला और एक्स पे खत्म हुआ। ए से निकला और एक्स पे खत्म हुआ। यस और नो? Yes, ma'am. तो क्या होगा? यस और नो? तो ए से स्टार्ट हुआ एक्स पे खत्म हुआ। तो इसमें पूरी एनर्जी नहीं खर्ची, कुछ बचा ली। जो बचा ली वो जीरो कहाँ जाके हुई? वो बी पॉइंट पे जीरो हुई क्योंकि तार में तो हम कोई करंट, तार में तो हम कोई रेजिस्टेंस मान नहीं रहे हैं। यस और नो? Yes, ma'am. तो दैट्स द पॉइंट। यस और नो? Yes, ma'am.
So that's the point. ठीक है, तो ऐसे सवाल उठता है, ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं इसके। ठीक है, अब जैसे मैं तेरे को एक रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, तेरे को समझ आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने तेरे को ऐसे बोला कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अब पहली बात तो हमें अब मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सीधा उठा ले रही हूँ और मुझे इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। सी अंडरस्टैंड हाउ डू वी गो अबाउट इट। ठीक है, ये आ गया। तो अगर हमारे पास ये चीज आ गई, ये चीज आ गई और ये चीज आ गई, यस और नो, तो ये मेरे पास 60 वोल्ट्स है और मुझे बोला गया कि भाई Yes, ये ma'am. 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये 5 ओम है, ये 15 ओम है और ये 10 ओम है, ऐसा। ठीक है, ऐसा बोल दिया और 60 वोल्ट दे दिया। अब मुझे बताओ क्या? तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, बट दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, कि अगर सीरीज का रेजिस्टेंस हम देखें तो सीरीज में क्या लग रहा है कि जो करंट इस आर्म में चला गया वो तो सीधा ही वही 10 ओम में भी गया, वही 20 ओम में भी गया। तो जो करंट हमारा इसमें गया 10 ओम में, वही 20 ओम में भी चला गया। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट क्लियरली मीन्स कि यहाँ गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? मान लीजिए कोई आई नेट करंट आ गया। आई नेट करंट यहाँ से कितना आ गया? I1 आ गया और यहाँ से कितना करंट आ गया? I2 करंट आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. तो हम यहाँ से क्या बोलें कि जो I1 करंट है वही 10 ओम में जा रहा है और वही 20 ओम में जा रहा है। तो इसका मतलब 10 ओम एंड 20 ओम आर इन सीरीज। तो मैं उन दोनों को मिला के टोटल 30 ओम कर दूं, बिकॉज हमें पता है आर नेट सीरीज का कितना होता है? R1 प्लस R2। और इसका Yes, कितना हो ma'am. जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? दिस इज 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 10 30। ये भी नीचे वाला 30 ओम हो गया और नीचे बैटरी Yes, तो वही लग ma'am. रही है 60 वोल्ट्स की। तो बैटरी तो वही लग रही है 60 वोल्ट्स की। यस और नो? Yes, ma'am. गॉट इट? दिस इज 30 ओम एंड दिस इज आल्सो 30 ओम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज आल्सो 30 ओम, ये 60 वोल्ट्स है। तो ये भी रेजिस्टेंस R1 है और ये भी रेजिस्टेंस R2 है। Yes, ma'am. R1 एंड R2 है, तो इनका रेजिस्टेंस अब ये पैरेलल में आ गया, तो मैं इन दोनों का भी एक फाइनल रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इट हैज टू बी अ वेरी स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड इट हैज टू बी वेरी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा? 1 बाय आर नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज गोइंग टू बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 बाय आर नेट की वैल्यू आ गई 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 30, तो ये आ जाएगा 2 बाय 30। Yes, ma'am. तो उसको रिवर्स कर दो तो 1, सो आर नेट की वैल्यू कितनी है? दैट इज 15 ओम्स। 15. राइट? तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी रेजिस्टेंसेस है ना, इन सब की बदौलत मैं चाहे तो एक रेजिस्टेंस लगा दूं 15 ओम का। तो एक रेजिस्टेंस अगर मैं लगा दूं 15 ओम का, तो वो ये आ गया। दिस इज 60 वोल्ट्स और ये कितना आ गया? ये 15 ओम आ गया। Yes, ma'am. तो हमारे पास मेन सर्किट डायग्राम ये था। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम सर्किट डायग्राम ए टू सर्किट डायग्राम बी टू सर्किट डायग्राम सी। Yes or no? So when you're moving from circuit diagram A to B to C, then what do you think is happening? Tell me. कि C पे मुझे वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो मैं यहाँ लगाऊंगी V इज इक्वल टू IR। मतलब इतना नेट रेजिस्टेंस हमारी, क्योंकि देखो ये जो एंड में 15 ओम निकला है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑल दीज रेजिस्टेंसेस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑल दीज Yes, ma'am. रेजिस्टेंसेस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ क्या हो रहा है कि वोल्टेज है Yes, 6 ma'am. वोल्ट, करंट पता नहीं, रेजिस्टेंस है 15, तो आई कितना आ जाएगा मेरे पास? आई मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 ओम्स, तो ये हो जाएगा 60
इज गोइंग टू बी 60। आई कितना है? आर अपने पास 15 ओम्स है, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ऑन? Yes. तो इफ आई वैल्यू इज 4 एम्पियर, इसका मतलब क्या है? दिस इज वन थिंग। तो आई का वैल्यू इज 4 एम्पियर, यस और नो? अगर आई का वैल्यू इज 4 एम्पियर तो ये आ गया, यस और नो? अब अगर 4 एम्पियर, तो आई का वैल्यू इज 4 एम्पियर, Yes, ma'am. राइट? अब यही 4 एम्पियर करंट यहाँ पहुंचा, इस जंक्शन ए पे पहुंचा, पर वो यहाँ जाके बटा, है ना? मुझे नहीं पता कितना, मैंने कहा मान लो I1 करंट इसमें गया, I2 करंट इसमें गया, बट व्हाट डू आई नो? आई नो फॉर द फैक्ट कि भाई ये जो भी वोल्टेज है, ये 60 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है और 60 वोल्ट इसके अक्रॉस भी। बोलो क्यों? क्योंकि आर्म के अंदर सिंगल ही रेजिस्टेंस है, यस और नो? यस और नो? आर वी Yes, अंडरस्टैंडिंग? ma'am. Yes, ma'am. सो दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ क्या होगा मुझे बताओ? तो वी विल हैव वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, 60 वोल्ट, करंट कितना है पता नहीं, रेजिस्टेंस है 30, तो करंट आ जाएगा मेरे पास 2 एम्पियर। तो अब एक बात बता, अगर Yes, ए ma'am. से ए पे घुसते समय वो 4 एम्पियर था और 2 एम्पियर वो इधर चला गया, तो बचा कुचा 2 एम्पियर इधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. सो दिस इज 4 एम्पियर, राइट? तो अब मुझे समझ आ गया कि यार Yes, ऊपर वाली ma'am. आर्म में 2 एम्पियर करंट चल रहा है। अब देख, वो 2 एम्पियर करंट हर एक में चल रहा है, तो जो रेजिस्टेंस, जो करंट 5 ओम में जा रहा है, वही इसमें भी जा रहा है और वही इसमें भी जा रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस और नो? Yes, सो ma'am. द आइडिया हियर इज व्हाट, कि हमारे पास एक 2 एम्पियर है, इस तरीके से ही चल रहा है। सो वी विल हैव 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यस और नो? तो अब क्या करें? अब क्या करें? सो 10 टाइम्स टू दिस इज, अब रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस और करंट पता है, तो आई इंटू आर सबके लिए लगा दो। तो बेसिकली हमें करना क्या है? अल्टीमेटली वी हैव टू बॉइल डाउन टू वन पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, गो बैक अगेन। तो पहले हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फिर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं एट एवरी स्टेप। समझ में आई बात? ये कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. गॉट इट? Yes, ma'am. तो ये चीज है, तो 60 वोल्ट्स है ना। अब यहां से अगर हम नीचे आ रहे हैं और यहां से हम जब ऊपर जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं देखो। तो अब हर एक का मुझे पता है, तो 2 इंटू आर, दिस इज 20 वोल्ट्स इधर, 2 इंटू 20 40 वोल्ट्स इधर, 20 प्लस 40 60 आ गया। दिस इज 5 10, दिस इज 10 volts, 2 times is 30 volts, Yes, ma'am. 2 times 20 volts. How much do we have? So we have 20 volts and we have 30 volts. This is 50 volts and 60 volts. Yes, ma'am. So that's the point. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता। तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है। वी विल मूव फ्रॉम ए टू बी टू सी। सी पे आते आते हमारे पास एक बैटरी होगी, एक रेजिस्टेंस होगा, चुपचाप ओम्स लॉ लगाओ, आई निकाल लो। जो करंट बैटरी से हमने यहाँ निकाला वही करंट, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी और स्ट्रक्चर सी, ये तीनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। यस और नो? Yes, ma'am. तो अगर ये तीनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब क्या है? अगर ये तीनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, इसका मतलब क्या है? कि मैम है सब कुछ सेम, तो जो करंट स्ट्रक्चर सी में निकाला वही सेम करंट स्ट्रक्चर बी में भी जा रहा होगा। तो बी में भी 4 एम्पियर निकला, बस वहां पे हम इसकी एक थोड़ा सा और डिटेलिंग देख पा रहे हैं कि भाई मैम ए पॉइंट पे आके वो थोड़ा बट गया। दैट्स व्हाट वी कैन डू। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट?
Yes, ma'am. सो फिर वो 30 ओम है और फिर वो 30 ओम है, फिर वो जाएगा अपना, फिर वो यहाँ पहुंचेगा। यस और नो? और जब वो Yes, पहुंचेगा ma'am. तो क्या हो जाएगा? फिर वो मिक्स होके चला जाएगा। तो हमने कहा कि जो जो ऊपर वाली ए बी आर्म में जो करंट है वो तो ए बी आर्म यहाँ पे भी वही है, बस हमने उसका एक कंप्रेस्ड वर्जन यहाँ लिख दिया था। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. तो अब हमको हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज रेजिस्टेंस पता ही था, हर एक में करंट सब पता चल गया। अब मुझसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। सो वी आर इन द सिचुएशन वेयर वी कैन टेल एवरीथिंग। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. So that's the point. Got it? Yes, ma'am. So that is the idea. Got it? अब आपको कल हम लोग विल बी सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है?